गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो सुबह के 6 बज रहे हैं। रोज़ डेली 6 बजे का अलार्म लगाकर उठ जाती हूँ। सबसे पहले जाकर मुँह धुलती हूँ और ब्रश करती हूँ और फिर आ जाती हूँ किचन में तैयारी करने टिफ़िन की। जी हाँ, अभी आध्या का एग्ज़ाम बाकी है, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ मैं। ये सैटरडे का व्लॉग है। सैटरडे के दिन मैंने सबसे पहले उठकर सारी डलिए के बर्तन में से टिफ़िन वग़ैरह जो भी चीज़ें अभी ज़रूरत है वो निकाल रही हूँ। क्योंकि गीले बर्तन तो ट्रॉली में लगाती नहीं हूँ और इसके बाद जब ये बर्तन अभी ये सूख गए हैं तो मैं ट्रॉली में लगा दूँगी। तो काँच के जो बाउल हैं यानी मेरे हस्बैंड का जो टिफ़िन है वो और आध्या का टिफ़िन, साथ ही साथ मुझे आटा गूँथने के लिए परात, चाय बनाने के लिए पैन, इन सारी चीज़ों की छन्नी और कद्दूकस करने वाला अदरक, अदरक कद्दूकस करने के लिए कद्दूकस, वो सारी चीज़ें मैं निकाल के रख रही हूँ। क्योंकि सारी चीज़ें निकाल लूँगी ना तो काम करना आसान रहेगा। और जैसे ही 7 बज जाते हैं, आध्या को उठाना स्टार्ट कर देती हूँ और जैसे ही आध्या उठेगी तो जाके ब्रश करेगी, फ्रेश होगी, नहाएगी। उसके बाद मैं उसे चाय-नाश्ता दूँगी। वो अपने आप से ड्रेस पहन लेती है। दक्ष की छुट्टी हो गई है तो दक्ष की चिंता नहीं करनी पड़ती है, वो सोता रहता है आराम से। बस हस्बैंड अपना पूजा करने लगते हैं इसी टाइम पे। तो सब लोग अपने-अपने काम पे लगे होते हैं और मुझे सिर्फ़ क्लीनिंग की रह जाती है। वो क्लीनिंग जो है वो मैं बाद में करती हूँ। तो अभी ना मौसम अच्छा होने लगा है, ना ही ठंड लगती है, ना ही ज़्यादा गर्मी लगती है। ठीक-ठीक लगता है। तो सुबह उठकर कभी-कभी स्वेटर भी नहीं पहनती हूँ, ऐसे ही काम चल जाता है। तो अभी चाय भी दूँगी सबको, तो कप वग़ैरह भी निकाल रही हूँ और पानी ना रात में ही भर लेती हूँ ताज़ा बाल्टी को मांज करके, क्योंकि लाइट ना सुबह चली जाती है। अब दोस्तों आप लोग सोचोगे बासी पानी है, पर क्या कर सकते हैं, लाइट सुबह रहती नहीं है बिल्कुल। वो कभी 5 बजे चली जाती है, कभी 7 बजे जाएगी, कोई भरोसा नहीं है। तो जब भरोसा ही नहीं रहता है लाइट का तो इस वज़ह से करना पड़ता है, नहीं तो सुबह पानी भी ना हो, ना खाना बनाने के लिए, ना चाय बनाने के लिए, यहाँ तक कि पीने के लिए भी नहीं होगा। अब जब गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएँगी ना तो फ्रिज में बॉटल लगा दिया करेंगे ना तो काम बन जाया करेगा कि हाँ, चलो फ्रिज का पानी यूज़ कर लेते हैं। अभी क्या है, मैंने चाय चढ़ा दी है और अदरक भी निकाल रही हूँ। फिर मैं देखूँगी कि जो भी सब्ज़ी रखी है उनमें से कोई सब्ज़ी है वो बनाऊँगी। सब्ज़ी तो बहुत सारी रखी है जैसे बीन्स और सेम, साथ ही साथ में इसमें शिमला मिर्च वग़ैरह, टमाटर सब कुछ रखा हुआ है, बैंगन भी रखे हुए हैं। तो सोच रही थी मिक्स वेज बनाऊँ पहले, फिर हमने बोला कि अभी तो मिक्स वेज खाई थी। फिर सोचा कि चलो कुछ और भी बनाते हैं। तो फिर मैंने बैंगन निकाल लिए थे कि चलो आज आलू बैंगन बनाते हैं, थोड़े ग्रेवी वाले, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो वही सोच के मैंने फिर बैंगन निकाले और बैंगन को काटा, छीला। मतलब आलू को छील के काट लिया था और बैंगन को ऐसे ही लंबे-लंबे कट कर लिए थे। और यहाँ पे ना चाय भी बनने के लिए रख दी है प्रॉपर और अब मैं चाकू वग़ैरह निकाल रही हूँ और ये हरी मिर्ची वग़ैरह सब कुछ निकाल के रख लूँगी। और बीच-बीच में मैं चेक करती रहती हूँ घड़ी भी कि कितना टाइम होता जा रहा है, क्योंकि पता नहीं चलता है, टाइम एकदम निकलता रहता है। सुबह वैसे तो लगता है कि दिन थोड़ा बड़ा होने लगा है तो पता नहीं काम मेरे सारे हो जाएँगे, लेकिन अभी भी मतलब घड़ी देखो ना तो जब काम करो तो सुइयाँ इतनी तेज़-तेज़ भागती हैं कि पता ही नहीं चलता कितनी जल्दी कितना टाइम निकल गया है। तो वही है, यहाँ से मैंने बैंगन निकाल लिए हैं। जब से फ्रिज साफ़ की है तब से बड़ा ही सुकून लगता है। यहाँ पे आलू रखे हुए हैं डलिये में, तो इससे आलू निकालूँगी, प्याज़ निकालूँगी और अब मैं इनको छीलूँगी और फिर सब्ज़ी बनाऊँगी। तो दोस्तों आलू और बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ। आप लोग ये मत कहना कि रोज़ आलू बनाती हूँ। देखिए बैगन बनाऊँगी तब भी आलू उसमें डालूँगी, क्योंकि खाली बैंगन तो नहीं खाए जाते मुझसे। टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी तो आलू टमाटर, मटर बनती तो आलू मटर, तो आलू तो जाता ही है। और सभी घर में ऐसा क्या रोज़ स्पेशल बन जाता है मुझे बताना। हाँ, कभी-कभी छोले, राजमा, मटर, ये सारी चीज़ें भी बना देती हूँ। मिक्स दाल भी बनाती हूँ, दाल बनाती हूँ। मेरे यहाँ हर एक तरीके की दाल बनती है, यानी अरहर, मूँग, मसूर, उड़द, चना सब दाल हम लोग खाना पसंद करते हैं। उसके साथ-साथ मिक्स वाली दाल भी बना लेते हैं कभी-कभी। कभी-कभी दाल मखनी भी बना लेती हूँ मैं, कभी-कभी शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, पनीर लबाबदार सब कुछ बना लेती हूँ। तो ये भी आ गए थे, नहाने ही जा रहे थे, तो मुझसे कुछ कहने आए थे और बस मुझसे बात कर रहे थे। कुछ हँसी भी आ रही थी इनकी बातों से सुबह-सुबह, तो मैं हँस भी रही थी। यहाँ पे मैंने पानी में बैंगन डाल दिए हैं काट के ताकि काले ना हो, तो इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। कढ़ाई में सरसों के तेल में थोड़ा-सा हींग डालती हूँ। मैं हर एक अपने यहाँ खाने में हींग ज़रूर डालती हूँ। पेट के लिए, डाइजेशन के लिए सही रहता है, क्योंकि हम लोगों को ना गैस बहुत जल्दी बन जाती है।
तो हर एक खाने में, दाल में, सब में हींग ज़रूर डालती हूँ मैं। बहुत सारे लोग होते होंगे डालते होंगे, बताना कौन-कौन डालता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। और यहाँ पे मैं प्याज डाल रही हूँ। अब मैं प्याज भूनूंगी और हरी मिर्ची भी काट दूंगी। तो हरी मिर्ची ठीक तीखी आ रही हैं, 2 हरी मिर्च डाल देती हूँ, काम बन जाता है। चाय भी एक तरफ बन चुकी है, इसमें दूध भी डाल दिया था मैंने। आध्या भी नहा के आ चुकी है, ड्रेस पहन ली है। थोड़ी देर में आएगी मेरे पास टाई बंधवाने के लिए। तो ये भी रहता है बच्चों को उठाने। आजकल आध्या को उठाने के लिए मैं नहीं जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड चले जाते हैं, क्योंकि मैं काम कर रही होती हूँ। उस टाइम ये जाके तुरंत उसको 7 बजते ही उठा देते हैं। और यहाँ पे मैंने बैंगन आलू डाल दिए हैं, सारे बेसिक मसाले डाले हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला भी डाला था। और जब ये आधे से ज़्यादा कुक हो गई सब्जी, और तब मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए थे। और उसके बाद मैंने इसमें आमचूर पाउडर डाला था, करीबन 1.5 चम्मच, क्योंकि बैंगन की सब्ज़ी में खट्टा ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो साथ में एक बड़ा सा टमाटर और 1.5 चम्मच आमचूर पाउडर डाल दिया था। सब्जी बन गई है। मैंने हस्बैंड के लिए रोटी और आध्या के टिफ़िन के लिए भी रोटी बनाई है आज। और ये सब्जी है वो पैक कर रही हूँ हस्बैंड के लिए। आध्या का टिफ़िन पैक हो गया है। और साथ ही साथ मैं एक पराठा बना देती हूँ, जो कि खा के चले जाते हैं मेरे पतिदेव, क्योंकि काफ़ी देर में खाना मिलता है इनको। यहाँ पे मैं आध्या की चोटी करने के लिए आ गई हूँ। स्कूल में देर में इसलिए मिलता है कि जब रसोइयाँ खाना वहाँ बना लेते हैं सरकारी स्कूल में, और बच्चों को खाना खिला दिया जाता है, उसके बाद ही टीचर बैठ के अपने टिफ़िन खोल के खाते हैं। तो रूल्स भी अच्छे ही हैं, इन्होंने कुछ ऐसे नियम बना रखे हैं अपने स्कूल्स में, तो बहुत ही अच्छे से सब कुछ मैनेज होता है। यहाँ पे मैंने आध्या की चोटी कर दी है। आज ग्रीन डे है, यानी सैटरडे को ग्रीन डे और लड़कों का येलो डे होता है। तो दक्ष की छुट्टी है, तो एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो बस आध्या ही जाती है अभी स्कूल। अब एक एग्ज़ाम रह गया है, मंडे को होगा वो, तो बस लास्ट एग्ज़ाम हो जाने के बाद वो भी छुट्टी हो जाएगी उसकी, वो भी फ्री। अब जब छुट्टियां हो ही रही हैं, तो चलो चलते हैं, अपने ससुराल ही हो आते हैं। तो यहाँ पे मैं बैग निकाली हूँ, ट्रॉली, और कुछ इससे कपड़े कुछ उससे कपड़े निकाल के ये रेड वाइट ट्रॉली खाली करनी है। इस ट्रॉली में ही मैं सामान लेके जाऊँगी। तो सोच रही हूँ मेरे हस्बैंड जाएंगे अब होली के बाद ही, या होली के पहले, देखो कब जाते हैं मेरे पतिदेव। तो जालौन जाना है, तो उसी के लिए मैं यहाँ पे बैग वगैरह वो है पैक कर रही हूँ। तो ससुराल जाने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे मैंने इस वाले बैग में सारी साड़ियाँ ही साड़ियाँ हैं। कुछ के ब्लाउज सिले नहीं हैं, कुछ के सिले हुए हैं, कुछ टाइट हैं, तो उनको भी ठीक कराना है। अब ठीक तो अभी नहीं हो पाएंगे। अब देखो जो हमको सही लगेगा वो लेके जाऊंगी, जो नहीं सही लगेगा वो यहीं रख दूंगी। तो इसमें कुछ सूट वगैरह भी हैं मेरे, एक जीन्स वाइट कलर की है वो भी रखी है। तो कुछ चीज़ें हटा रही हूँ क्योंकि मुझे खाली करना है, उसके बाद मैं बैग लगाऊंगी। इस वाली ट्रॉली में भी काफ़ी कुछ है, तो उससे भी कपड़े देखूंगी, जो समझ में आएगा वो रख लूँगी, जो नहीं आएगा वो छोड़ दूँगी। क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे हैं कि इस मौसम में नहीं, थोड़ी सी सर्दी है ना, गर्मी वाले बिल्कुल हैं कपड़े कॉटन प्योर में, तो वो थोड़ा गर्मी स्टार्ट हो जाएगी ना तब निकालूंगी। अभी तो खैर हर एक कपड़ा काम आ जाता है। थोड़ा सा फुल स्लीव्स में ही देख रही हूँ अभी मैं। और ब्लू वाली ट्रॉली से भी कुछ सामान निकालूंगी, और बाकी के ये सामान ब्लू वाली ट्रॉली में ही लगा दूंगी। एक मेरा ये सूट है, ये सूट मैं देखूंगी, अगर मुझे होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ये मैं किसी को गिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि ये एकदम नया सूट है। मैंने दक्ष के फर्स्ट बर्थडे पे सोचो पहना था। ये 4 साल पुराना सूट है, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर सूट है। ऐसा ही सूट सेम मैंने अपनी ननद को गिफ्ट किया था एक बार। उसके बाद पता नहीं समय कब निकल गया, मैंने वीडियो कुछ शूट नहीं किया था, और आध्या स्कूल से आ गई थी 12:30 बजे। फिर उसके बाद छत पे गए थे हम लोग, ये जो बल्ले बनाए हैं उनको दूसरी तरफ पलट के सुखाने के लिए बोल दिया मैंने आध्या से। तो दक्ष और आध्या दोनों लोग मिल के करने, मुझे तो कुछ करने ही नहीं देते हैं ये लोग। तो मैंने बोला उनको उल्टा कर दोगे ना तो जल्दी दूसरी तरफ से भी सूख जाएंगे। तो सारे जो बल्ले हैं इन दोनों बच्चों ने मिलके इनको इस तरीके से उल्टे कर दिए। अब धूप लग जाएगी अच्छे से, अब ये सूखते रहेंगे। होली के दिन इनकी माला बनेगी, फिर पूजन होगा। मत फैलाना बाबू। क्या स्केटिंग काटती है ये? दिखाना। लग गया क्या? नहीं लगा। क्या करोगे पानी इसमें लेकर? अरे मैं फूल में डालती हूँ। कहाँ है फूल? कहाँ? वो घास वाले फूल है। तक जाते नहीं, रहने दो, हवा चल रही है बहुत तेज। गिरा दो। नो नो चलो, आपको गीला कर देती। हैप्पी
होली हैप्पी होली आने वाली है। अभी मिल रही हूँ सीधे शाम को और चाय के साथ में पकौड़ी भी बना रही हूँ मैं। ये मूंग की दाल है जो कि मैंने कल भिगोई थी और कल जब जैसे बताया था मैंने कल के वीडियो में मुझे मूंग की दाल की मंगोड़ी की सब्जी बनानी थी पर दाल नहीं भीग पाई थी तो मैंने आज बना ली है। तो सबसे पहले ये इस मंगोड़ी इस दाल में मैंने सबसे पहले बारीक कटा हुआ प्याज डाला, हरा धनिया डाला, हरी मिर्ची डाली, हरी मिर्ची और अदरक डाल के मैंने पीस लिया था और नमक डाल दिया इसमें और ये मंगोड़ियाँ सेक ली। 2 बार की मंगोड़ियाँ सेक के मैंने हस्बैंड को, बच्चे को और खुद को थोड़ी-थोड़ी निकाल ली। हम लोगों ने चाय के साथ में खाई। बाकी की इस दाल की मंगोड़ियों को मैंने दाल की मंगोड़ी बनाने के लिए निकाल लिया है। अच्छा, मैंने इसे करेल के तरीके से बनाया था। सबसे पहले तो मैंने क्या किया है कि ये पकौड़ियाँ बनाकर चाय के साथ में सबको सर्व करा दिए ताकि सब लोग खा लें और मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन गरम नहीं, ठंडी। उनको ठंडी पसंद है और मुझे गरम-गरम। तो बच्चों को दे दिया था। यहाँ पे सारी पकौड़ियाँ ना दक्ष ने ले ली थी इकट्ठे, बोला मैं किसी को नहीं दूँगी। तो दूसरी बार की जब पकौड़ी मैंने ये सेकी हैं तो ये मैं आध्या को निकाल के दे रही हूँ और फिर मैंने अपने हस्बैंड को दी। तो गाइज़ जार में जो आप देख रहे हो मिक्सी जार में थोड़ा-सा मैंने दाल बचा ली थी करेल बनाने के लिए। तो उसी ऑयल में मैंने थोड़ा-सा हींग और जीरा चटका लिया और उसके बाद मैंने प्याज, अदरक और लहसुन और कुछ खड़े गरम मसाले हैं उनको मैंने पीस लिया था और इसको भूनेंगे। इसे तब तक भूनेंगे जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए और साथ ही साथ मैंने इसमें मसाले डाल दिए थे, हल्दी, धनिया और मिर्ची पाउडर। इन सबको चलाते हुए भून लेंगे। जैसे ये भुन जाएगा मसाला एकदम दिखने लगेगा कि हाँ इसकी ग्रेवी है वो एकदम तैयार है, मसाला ऑयल छोड़ने लगा है, उसी टाइम ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो दाल का घोल है उसको, जैसे कढ़ी बनाते हैं ठीक वैसे ही। अब इसको उबलने देंगे। जब ये खौलने लगेगा, उबलने लगेगा तब हम इसमें जो पकौड़ियाँ बनाई हैं मूंग की दाल की वो डाल देंगे और नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। सारी पकौड़ियाँ जितनी बची हुई हैं वो सारी इसमें मैं डाल दूँगी। मुझे ना ये करेल उसके साथ अच्छा लगता है चावलों के साथ में। तो फिर मैंने और आध्या को दक्ष के लिए चावल बनाए थे, ऊपर से हरा धनिया डाल दिया है और हस्बैंड के लिए रोटी। उनको कम पसंद है ये, बस थोड़ा-थोड़ा सा खा लिया था। ये था आज का वीडियो, होप पसंद आया।